साइट एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग दोबारा से भड़क उठी है, जबकि फैक्ट्री में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। अफसोसनाक खबर है ये, फैक्ट्री में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जबकि फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। पुलिस की नफरी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, जबकि साइट एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग दोबारा से भड़क उठी है। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। बात करेंगे इस बार फिर से सलमान सलीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, कहिएगा कि आग पर कितनी हद तक काबू पा लिया गया है और कितनी गाड़ियां इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम उसी मुकाम के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर वो फैक्ट्री कायम है जिसमें आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है, और अभी फायर टेंडर जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी जो है वो आपको मेरे कब में दिखा सकते हैं कि वाटर टैंकर की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है क्रश प्लांट हाइड्रेंट से। साथ ही दूसरी जानिब मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखा सकते हैं कि बाउजर की मदद से जो है वो आग बुझाने का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। 7 गाड़ियाँ जो हैं वो अब तक यहाँ पर आग बुझाने में इस ऑपरेशन में हिस्सा ले चुकी हैं। मजीद गाड़ियाँ भी तलब की गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि 1 घंटे की मजीद जद्दोजहद के बाद आग के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकता है, और उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। इस वक्त आग जो है वो अंदरूनी हिस्से में फैल चुकी है, क्योंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री है। प्लास्टिक दाना जो है वो फ़ौरन आग पकड़ता है और उसके बाद पिघलने के बाद मजीद आग जो है वो पकड़ने की कोशिश करता है। इस वजह से फायर ब्रिगेड हुकाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सलमान, ये कहिएगा कि आपने कहा कि 7 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं आग बुझाने के लिए, तो मजीद कितनी गाड़ियां तलब की गई हैं? तो वाटर टैंकर जो हैं वो तलब किए गए हैं, लेकिन मजीद फायर टेंडर्स भी जो है वो यहाँ पर तलब किए गए हैं। मेरे ख्याल से 2 से 3 मजीद फायर टेंडर जो है वो अब से कुछ देर के अंदर यहाँ पहुँचेंगे, जो कि मदद करेंगे। यहाँ पर जो वाटर हाइड्रेंट से जो वाटर टैंकर मंगवाए गए हैं, इनकी मदद से जो है वो बाउजर के थ्रू जो है वो पानी मारा जा रहा है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 10 के करीब वाटर टैंकर जो है वो यहाँ पर अब तक आ चुके हैं, जो कि वक्फे से फायर ब्रिगेड हुकाम को पानी की जो सहूलत है वो मुहैया कर रहे हैं। साथ ही जो फैक्ट्री है ये प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री है, और कोशिश फायर ब्रिगेड हुकाम यही कर रही है कि आग को जल्द अज जल्द जो है वो काबू पाया जाए। और उसके बाद ये भी बताएगा कि ये फैक्ट्री जो है कितने एरिया पर मौजूद है और कितनी मंजिलें हैं इसकी, क्योंकि हमने इससे पहले अपने नाजरीन को बताया कि फैक्ट्री में आग जो है वो फैलकर पहली मंजिल तक जा चुकी है, तो इसकी मंजिलें कितनी हैं और इसका एरिया कितना है? देखिए, 2 से 3 मंजिलें जो हैं वो इस फैक्ट्री के अंदर कायम हैं, और नीचे जो है वो सारा प्लास्टिक दाना मौजूद है, ऊपर प्लास्टिक दाना मौजूद है, और जो दूसरा फ्लोर है वहाँ पर जो इसकी प्रोडक्शन की जाती है। और जो मालिकान हैं इस फैक्ट्री के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और वो फायर ब्रिगेड हुकाम को जो है वो ये दरख्वास्त करें कि इस आग को जल्दी बुझाएं ताकि नुकसान जो है वो कम हो। लेकिन अब तक लाखों रुपए का प्लास्टिक जल के खाकस्तर हो चुका है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो अंदर वर्कर्स थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि शहरियों को यहाँ पर आने से मना कर रही है। ये जो मेरे अकब में आप सड़क देख रहे हैं, इसको दोनों अतराफ से जो है वो बंद किया गया है। आम गाड़ी जो है वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। कूलिंग का अमल जारी रहेगा, उस वक्त तक जो है ये रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। जी ठीक है, आपके मुताबिक जो इस रोड को बंद कर दिया गया है, ये बताएगा कि फैक्ट्री से मुल्हिका इमारतें किस किस्म की हैं? इसके इर्द गिर्द दूसरी फैक्ट्रियाँ ही हैं या कोई रिहायशी इलाका है ये? एरिया है, और मेरे दोनों अतराफ जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ कारखाने हैं, और जिस फैक्ट्री के अंदर आग लगी है दूसरी फैक्ट्री से जो है वो थोड़ी दूर है, जिसकी वजह से वो जो है वो इस आग का शिकार नहीं हुई। तमाम आग को जो है वो रोक दिया गया है फैलने से, और अंदरूनी हिस्से में जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि स्नॉर्कल बाउजर की मदद से जो है वो ऊपरी हिस्से से जो है वो पानी मारा जा रहा है, और कुछ हद तक जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम को कामयाबी भी इसके अंदर मिली है जो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो धुआं है वो उसकी शिद्दत जो है वो कम हुई है। जो आप मेरे कैमरामैन हसनैन जो है वो आपको पूरी फैक्ट्री का जो है वो दिखा सकते हैं कि किस तरह जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो काम कर रहे हैं, और उसके बराबर वाली जो फैक्ट्री है वो जो है वो इस आतिशबाजी के वाक़े के अंदर महफूज है। फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो यहाँ पर ये बताएगा कि फैक्ट्री मालिकान से आपकी बात हो सकी है, उनका क्या कहना है कि कितनी मालियत का प्लास्टिक मौजूद था फैक्ट्री के अंदर?
देखिए फैक्ट्री मालिकान फिलहाल जो है वो किसी किस्म का कोई बयान नहीं दे रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम ने हमें ये बताया कि लाखों रुपए का प्लास्टिक जो है वो जल के खाकसार हो चुका है। सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो काम करते नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद है और किस तरह जो है वो बाउजर के थ्रू आग बुझाने का सिलसिला जो है वो जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम ऊपर मौजूद हैं जो कि आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शुरू में आग के ऊपर जो है वो काबू पा लिया था, लेकिन प्लास्टिक क्योंकि दोबारा से आग पकड़ता है और प्लास्टिक के ऊपर से आग बुझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो प्लास्टिक ने दोबारा आग पकड़ी और उसके बाद जो आग की शिद्दत है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। इस वक्त भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है। ऊपर बाउजर के ऊपर जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं। मुख्तलिफ औकात में फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों को अब तक तलब किया जा चुका है। मज़ीद गाड़ियाँ जो हैं वो भी आ रही हैं, जो कि ये जैसे ही रोड क्लियर होगा उसके बाद मज़ीद गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर एंट्रेंस दी जाएगी, जो कि आग बुझाने में अपना किरदार अदा करेंगी। अच्छा ठीक है सलमान, ये भी बताइएगा कि अब पता चल सका है आग लगने की असल वजह सामने क्या आई है, और दूसरा आप ये भी बताइएगा कि आग लगने का वाकया किस वक्त पेश आया, मतलब किस वक्त ये आग लगी थी, क्या उस वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था? देखें, आग लगने की वजूहात जो है वो ताहाल मालूम नहीं हुई हैं। जब इसका कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा उसके बाद एक हतमी रिपोर्ट जो है वो मरतब की जाएगी फायर ब्रिगेड की जानिब से, जिसके अंदर आग लगने की वजूहात जो हैं वो सामने आ सकेंगी। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का यही कहना है कि एक तो मौसम के अंदर काफ़ी खुनकी महसूस की जा सकती है, मौसम काफ़ी जो है वो अच्छा है और अबर आलूद मौसम हम कह सकते हैं। इस वजह से भी जो है वो फैक्ट्री के अंदर शॉर्ट सर्किट होते हैं और दूसरी जानिब वोल्टेज की वजह से भी शॉर्ट सर्किट जो है वो अक्सर होते हैं। तो इस आग लगने की वजह जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि शॉर्ट सर्किट ही हो सकती है। मज़ीद जो है वो जब कूलिंग कर ली जाएगी तो पूरा मुआयना किया जाएगा फैक्ट्री का, उसके बाद रिपोर्ट मरतब की जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा कि आग लगने की असल जो है वो वजह क्या है। अभी इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जारी है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा ले लिया इनको वापसी रवाना किया जाएगा और जो मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब किया गया है उनको मौका दिया जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब किया गया है। सलमान हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।